नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, खूनी अंगूठी। खूनी अंगूठी, लेखिका वीना राजेश, चित्रकार शारदा प्रसाद अहीर। राजा एक नामी चोर था। उसके बारे में मशहूर था कि वह किसी भी मजबूत से मजबूत तिजोरी को चुटकी बजाते ही खोल देता था। उसने आज तक बड़ी बड़ी चोरियां की थी, किंतु उसकी चालाकी और फुर्ती के कारण पुलिस कोशिश करके भी उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। एक रात यही राजा सेठ करोड़ीमल नाम के एक सेठ की कोठी में चोरी करने घुसा। रात आधी से अधिक बीत चुकी थी। सेठ की कोठी मौत जैसी खामोशी में डूबी हुई थी। राजा सेठ के बेडरूम में पहुंचकर उसकी जेवरों और नोटों से भरी सेफ खोलने में सफल हो गया, किंतु उसी वक्त अचानक बेड पर सो रहे सेठ करोड़ीमल की आंख खुल गई। हैं? कौन है वहां? राजा को समझते देर नहीं लगी कि अब करोड़ीमल की सेफ पर हाथ साफ करना संभव नहीं रह गया था। अतः वह पलटकर खिड़की की तरफ भागा। भागो! चोर! चोर! पकड़ो! राजा खिड़की फांदकर बरामदे में पहुंचा। सेठ का शोर सुनकर कोठी के नौकर इत्यादि जाग गए थे। उन्होंने राजा को घेरने की कोशिश की, किंतु राजा अपनी फुर्ती से उन्हें डॉस देता हुआ बाउंड्री वॉल तक पहुंचने में सफल हो गया। चोर! चोर! पकड़ो! भागने न पाए। और अगले ही पल सड़क पर पहुंचकर राजा एक दिशा में सरपट भागा, किंतु अभी वह थोड़ी ही दूर पहुंचा होगा कि अचानक उस पर किसी जीप की तीव्र हेडलाइट्स का प्रकाश पड़ा। ओह, पुलिस! राजा फुर्ती से पलटकर दूसरी दिशा में भागा। उधर जीप में बैठा इंस्पेक्टर त्यागी राजा को देख चुका था। अरे, वह तो नामी चोर राजा है। लगता है कहीं से चोरी करके भाग रहा है। जल्दी उसका पीछा करो। बच्चू, आज तो बड़ी मुश्किल से हाथ आया है। अब देखता हूँ कि बचकर कहाँ जाएगा। फिर इंस्पेक्टर त्यागी ने वायरलेस पर कंट्रोल रूम से संपर्क बनाया। हेलो कंट्रोल रूम, राजा नाम का एक खतरनाक मुजरिम गांधी रोड की तरफ भाग रहा है। अभी गश्ती पुलिस गाड़ियों को खबर कर दें कि इस इलाके को चारों तरफ से घेर ले। ओके सर। दूसरी तरफ गांधी रोड के चौराहे पर पहुंचकर अचानक अपने चारों तरफ से पुलिस सायरन की आवाजें सुनकर राजा के कदम ठिठक कर रह गए। लगता है बेटा, आज तुम्हारा बचना मुश्किल है। आज तो मामा लोग तुम्हें अपना मेहमान बनाकर ही छोड़ेंगे। फिर जैसे ही जीपें राजा के सिर पर पहुंची, राजा बचने की आखिरी कोशिश करता हुआ अंधेरे में जंप लगा गया और पुनः सरपट भागा। लेकिन जल्दी ही पुलिस जीपों को अपने पीछे आते देख वह बचने की सारी उम्मीद छोड़ बैठा। उसे आइडिया हो चुका था कि किसी भी पल कहीं भी उसे पुलिस द्वारा दबोचा जा सकता है। किंतु तभी अचानक राजा के बगल में एक काले रंग की कार आकर रुकी। पुलिस से बचना चाहते हो तो जल्दी से कार में बैठ जाओ। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राजा बगैर कुछ सोचे समझे उस कार में दाखिल हो गया। मैं कहता हूँ रुक जाओ, वरना मैं गोली चलाने पर मजबूर हो जाऊंगा। किंतु राजा ने इंस्पेक्टर त्यागी की चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया और कार में समा गया। राजा की कार में बैठते ही कार फुल स्पीड से वहां से रवाना हो गई। धाएं! राजा को हाथ से निकलता देख त्यागी पलटकर जीप की तरफ झपटा। उस कार का पीछा करो। यस सर। जीप तीर की गति से उस कार के पीछे लपकी। उधर उस कार में बैठते ही राजा ने देखा कि कार में ड्राइवर के अतिरिक्त पिछली सीट पर एक भयानक शक्ल वाला व्यक्ति भी उपस्थित था। उस व्यक्ति के होठों पर अजीब सी मुस्कान फैली हुई थी। तुम कौन हो और मुझे क्यों बचाया है? फिलहाल पहले तुम पुलिस से तो बचो, फिर हम तुम्हें बचाने का कारण भी बता देंगे। फिर इससे पहले कि राजा उस भयानक शक्ल वाले से कोई और सवाल कर पाता, बॉस, पुलिस की एक जीप हमारा पीछा कर रही है। मुझे मालूम है, तुम कार की रफ्तार बढ़ा दो, उन्हें मैं संभाल लूंगा। दूसरी तरफ जीप का ड्राइवर कार को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, किंतु इससे पूर्व कि वह अपने इस इरादे में सफल हो पाता, भयानक शक्ल वाले ने जेब से रिवॉल्वर निकाला और खिड़की से जीप पर फायर कर दिया। धाएं! किंतु उसका निशाना चूक गया। उत्तर में जीप में सवार त्यागी ने भी कार पर गोली चला दी। धाएं! भयानक शक्ल वाले ने इस बार पुलिस जीप पर लगातार कई फायर किए। धाएं! 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 भयानक शक्ल वाले व्यक्ति के रिवॉल्वर से निकली एक गोली जीप के अगले टायर में जा धंसी और टायर धमाके से बर्स्ट हो गया। जीप अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे लगे एक पेड़ से टकराते टकराते बची। उफ, आज भी वो कमीना हमारे हाथों से बचकर निकल गया। मगर वह कार किसकी थी सर, और अचानक राजा की सहायता के लिए कैसे पहुंच गई? मालूम नहीं। अब मैं सबसे पहले हेडक्वार्टर को मैसेज भेजता हूँ कि उस कार को घेरने की कोशिश की जाए। लेकिन सर, उस कार पर कोई नंबर तो था नहीं। ठीक उसी वक्त वह काली कार एक आलीशान इमारत के पोर्टिको में दाखिल हो रही थी। बॉस, हमारी मंजिल आ गई। कार के पोर्टिको में रुकते ही उसमें से भयानक शक्ल वाला राजा सहित नीचे उतरा।
यहाँ पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह तुम मुझे कहाँ ले आए? पहले तुम अंदर तो चलो, फिर सब कुछ बता दिया जाएगा। 5 मिनट बाद वह भयानक शक्ल वाला राजा को एक सजे सजाए ड्राइंग रूम में ले आया। महल जैसी इस इमारत की सजावट देखकर राजा बहुत अधिक चकित हो गया था। बैठो राजा। नो थैंक्स, मैं कभी किसी अनजान जगह पर नहीं बैठा करता। मैं जानता हूँ कि तुम एक बेहद सतर्क रहने वाले इंसान हो और तुम्हारी यह सतर्कता ही तुम्हें आज तक जिंदा बचाए हुए है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हूँ, वरना मैं तुम्हें पुलिस से क्यों बचाता। जो दोस्त होते हैं उनका कोई नाम होता है, परिचय होता है, लेकिन तुमने तो अभी तक अपने बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया है। ओह, अगर यही बात है तो सुनो। मेरा नाम डेविड ब्रिगेंजा है और मैं ब्रिटेन का रहने वाला हूँ। मगर शक्ल सूरत से तो तुम विदेशी नहीं लगते। यह भी एक राज की बात है जो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो इतना सुन लो कि बेशकीमती चीज़ों को हासिल करके दौलत कमाना मेरा पेशा है। इसका मतलब यह हुआ कि तुम भी मेरी तरह मुजरिम हो। मैं मुजरिम तो जरूर हूँ, किंतु तुम्हारी और मेरी स्थिति में फ़र्क यह है कि मेरा किसी पुलिस स्टेशन में कोई रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस मेरे बारे में कुछ नहीं जानती और मैं तुम्हारी तरह छोटी छोटी चोरियां नहीं करता, बल्कि हमेशा लंबे गेम खेलता हूँ। तुम मुझे कोई राज की बात बता रहे थे। हाँ, यह देखो। इतना कहते ही ब्रिगेंजा ने अपने चेहरे से फेस मास्क नोच लिया था। मास्क उतरते ही ब्रिगेंजा का चेहरा बिल्कुल बदल गया था। अब वह राजा को विदेशी नजर आने लगा था। यह है वो राज जिसके कारण मैं विदेशी होते हुए भी विदेशी नहीं लगता। इस फेस मास्क के कारण ही भारत की पुलिस मुझे सेठ राम जीवन के नाम से जानती है और मुझे एक शरीफ और इज्जतदार इंसान समझती है। ओह, यह तो मुझसे भी ऊंचा खिलाड़ी लगता है। क्या सोच रहे हो राजा? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। दरअसल मैं यह सोच रहा था कि हमारे बीच परिचय तो हो गया, अब जरा यह भी बता दो कि तुमने इतना रिस्क उठाकर मुझे पुलिस से क्यों बचाया। मैंने सुना है कि तुम एक दक्ष चोर हो। मजबूत से भी चुटकी बजाते ही खोल देना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। तुमने मेरे बारे में ठीक ही सुना है, लेकिन मेरी इतनी तारीफ करने के पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मैं तुम्हें एक ऐसा ही काम करवाना चाहता हूँ और उसके बदले मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। पर 50 लाख? ऐसा मुझे क्या काम करना होगा? काम भी बता दूंगा। लो, पहले एक जाम पी लिया जाए। मैं शराब नहीं पीता। कमाल है, एक मुजरिम होकर भी तुम शराब नहीं पीते। मैं जुर्म अपने लिए नहीं करता मिस्टर ब्रिगेंजा, बल्कि गरीब, मजलूम और बेसहारा लोगों के लिए करता हूँ। उन बच्चों के लिए करता हूँ जो अनाथ हैं। ओह, खैर, इन बातों से मुझे क्या लेना। हाँ, तो तुम्हें मेरे लिए एक अंगूठी चुरानी होगी। सिर्फ एक अंगूठी? हाँ, लेकिन जिस अंगूठी के बदले मैं तुम्हें 50 लाख ऑफर कर रहा हूँ वह कोई मामूली अंगूठी नहीं है। ठहरो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। फिर ब्रिगेंजा ने उठकर वहीं रखी एक मेज की ड्रॉ खोली और उसमें से एक तस्वीर निकालकर राजा की तरफ बढ़ा दी। यह है वह अंगूठी जिसे तुम्हें एक खास जगह से चुराना है। यह अंगूठी तो काफी पुरानी और कीमती लगती है। तुम बिल्कुल ठीक समझे। यह अंगूठी सिर्फ कीमती ही नहीं बल्कि दुर्लभ भी है। आज से 2000 साल पहले इसे एक ईरानी सुनार ने बनाकर अपने सुल्तान को भेंट किया था। ओह, लेकिन इस समय यह अंगूठी कहाँ है? विक्रमगढ़ के महाराज अभय सिंह की सेफ में। और यह अंगूठी वहां कैसे पहुंची, इसका भी एक दिलचस्प इतिहास है। ईरान के सुल्तान के खजाने से वह अंगूठी एक जर्मन चोर ने चुरा ली थी और उसे एक अंग्रेज के हाथों बेच दिया था। 2000 साल तक यह अंगूठी उसी अंग्रेज के वंशजों के पास रही। फिर जब अंग्रेज भारत आए तो यह अंगूठी भी उन्हीं के साथ यहाँ चली आई। जिस अंग्रेज के पास यह अंगूठी थी वह अभय सिंह का दोस्त था। जब अंग्रेज भारत से जाने लगे तो वह दोस्ती की निशानी के तौर पर इसे अभय सिंह को भेंट कर गया और इस तरह यह अंगूठी अभय सिंह की सेफ तक पहुंच गई। ओह, इस अंगूठी का इतिहास वाकई काफी दिलचस्प है। जब यह अंगूठी इतनी महत्वपूर्ण है तो जाहिर है कि अभय सिंह ने इसकी सुरक्षा की भी कड़ी व्यवस्था कर रखी होगी। अभय सिंह ने इस अंगूठी की तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज्यादा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। फिर ब्रिगेंजा राजा को उस अंगूठी की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताने लगा। अभय सिंह आज भी अपने पुश्तैनी किले में रहता है, जहाँ के चप्पे चप्पे पर उसके सशस्त्र गार्ड पहरा देते हैं। उसने यह अंगूठी एक अत्याधुनिक सेफ में रखी हुई है। वह सेफ एक तहखाने में स्थित है और वह तहखाना अभय सिंह का म्यूजियम भी है, जहाँ उसने संसार भर की प्राचीन महत्व की कीमती वस्तुएं एकत्रित की हुई हैं। इसका मतलब पहले मुझे गार्डों को धोखा देकर किले में दाखिल होना होगा,
फिर उस तहखाने में। उसके बाद अगर मैं वो सेफ खोल सका तो उस अंगूठी के हाथ आने की उम्मीद की जा सकती है, अन्यथा नहीं। यू आर राइट। काम तो बहुत कठिन है। काम कठिन है, तभी तो तुम्हें इस काम के 50 लाख रुपए दे रहा हूँ। तुम्हारा काम हो जाएगा ब्रिगेंजा, परंतु यह बताओ कि क्या यह काम मुझे अकेले ही करना होगा? नहीं राजा, वहाँ तुम अकेले नहीं जाओगे, बल्कि तुम्हारे साथ हमारा एक आदमी भी जाएगा जो तुम्हारी ही तरह बहुत चालाक और खतरनाक है। क्या मैं उसका परिचय जान सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी उसे तुम्हारे सामने हाजिर करता हूँ। कहते हुए ब्रिगेंजा ने एक विशेष अंदाज में दोनों हाथों से ताली बजाई। अगले पल एक तरफ बने दरवाजे पर पड़ा पर्दा हिला और एक अत्यंत सुंदर युवती ने ड्राइंग रूम में कदम रखा। आओ अनीता। हेलो बॉस। इनसे मिलो अनीता, ये है राजा, वही राजा जिसका कि मैं तुमसे जिक्र कर रहा था। ओह नमस्ते। अनीता को देखकर राजा के होठों पर व्यंग भरी मुस्कान नाच उठी। मिस्टर ब्रिगेंजा, शायद अभी आप मिस अनीता की ही तारीफ कर रहे थे। हाँ, इस मिशन पर अनीता तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ रहेगी। मिस्टर ब्रिगेंजा, क्या अनीता में इतना साहस है कि वो मुसीबतों का सामना कर सके? एक लड़की होने के नाते कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ही इसकी हिफाजत करनी पड़े? इसका जवाब तुम्हें मैं दूंगी राजा, जरा एक मिनट उठो। राजा यह तो नहीं समझ पाया कि अनीता चाहती क्या है, किंतु वह सोफे से जरूर उठकर खड़ा हो गया। तभी अनीता के हाथ बिजली की तरह हरकत में आए और कराटे का एक बार राजा के सीने पर पड़ा। आह! तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।